हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, खुश होंगे। हम भी बहुत अच्छे हैं यहाँ पर। और आज मैंने करनी है अलमारी सेटिंग। ये देखो सारी मेरी चुन्नियाँ ना मैंने निकाल निकाल के ऐसे ही रख दी थी, तो अब मैंने सारी की सारी तय लगा लगा के हैंगर में सेट करनी है बस इनको। और मैंने अपने बेटे की शर्टें सारी नहीं, मतलब उसे निकालता है ऐसे बस गोइया मोइया सा करके उनको सूट देता था, बस वो उसकी शर्टें भी मैंने वो करनी है सेटिंग, मतलब उसके अलमारी सेट करनी है पूरी। और यहाँ पर ये मेरी बेटी जॉब पे जाने के लिए तैयार हो चुकी है। बस पहले मैं अपनी चुन्नियों को सेट करके हैंगर में लगाऊंगी, उसके बाद फिर इसकी शर्टें तैयार करूंगी सेट। और फिर मैं आज बेडशीट मैंने चेंज करनी है इस वाले रूम की। बस फिर अपने कामों में, मतलब जो रूटीन का काम है बस उसमें लग जाऊंगी सारे काम। बस अब मैंने चुन्नियों को सारियों को सेट करके हैंगर में टंगा दिया। बस यहाँ पर बस मेरे बेटे की सारी शर्टों को तय लगा लगा के सारी ऐसे ही दोबारा से फिर वापसी रख दूँगी। ये निकालता है और ऐसे ही सूट देता है, निकालता है बस सूट देता है। बस इनको मैं हर, मतलब हफ्ते में एक, हर हफ्ते मेरा यही काम है कि अलमारी सेटिंग करनी ही पड़ती है मुझे, क्योंकि बच्चे ना बस ऐसे ही निकाल देते और सूट देते हैं, कपड़ों को सेट तो रखते नहीं करके। बस फिर मैंने इसके सारी शर्टों को जितनी भी थी इनको तय लगा लगा के रख दिया कि प्रेस इनको बाद में करूँगी। और अभी मैं इनको बस, क्योंकि आज कपड़े भी धो, मशीन मैंने लगा दी छत पे। कपड़े मेरे पहले राउंड का कपड़ा वो चल रही है ऊपर मशीन। बस वो मेरे सास बोलने लगी कि कपड़े मैं धो लेती हूँ, तुम काम कर लो। मैंने कहा चलो ठीक है, मैं काम कर लेती हूँ, आप कपड़े धो लो। बस मैं मशीन लगा के छोड़ दी थी मैंने। और ये जो कच्ची अलमारी है ना इसकी, उसके भी कपड़े सारे मतलब ऐसे ही पड़े हैं, बस इसको भी सेट करना है मैंने साथ ही साथ। ये टॉवल मैंने धो के रखा था इससे मेरे बेटे का, एक टॉवल बाहर निकाल दिया था यूज़ करने के लिए। बस अलमारी को सेट करने के बाद बस फिर मैं अपनी यहाँ पर बेडशीट को से चेंज करना है, तो पहले मैं बेड को साफ़ कर लूँगी, उसके बाद बेडशीट को हटा दूँगी यहाँ और दूसरी बिछा दूँगी बेडशीट। और साथ ही साथ मैं फ़ोन सुनने जा रही थी। मेरी मम्मी वैष्णो देवी गई हुई हैं, तो बस वो उधर से फ़ोन कर रहे थे मेरे पास, तो ये मम्मी का फ़ोन सुन रही थी मैं साथ में। और साथ ही साथ बस सारे अपनी डस्टिंग वगैरह भी कर रही थी। वैष्णो देवी में मेरी मम्मी, भाई और छोटी बहन की फैमिली, मतलब ये सब गए हैं सारे के सारे। तो उन्होंने मुझे भी पूछा था, लेकिन मैं नहीं गई। मैं कहा नहीं, मैंने अभी नहीं जाना, मैं जाऊँगी बाद में। तो बस यहाँ पर देखो डस्टिंग हो चुकी है मेरी, और बस मैंने बेडशीट हटा दी और उसके बाद दूसरी बेडशीट बिछा दूँगी, क्योंकि कल वीरवार हो जाएगा, कल वैसे नहीं मशीन लगेगी, कपड़े धुलेंगे नहीं, तो बस आज ही मशीन लगा दी मैंने साथ ही। जो पहले वाली बेडशीट बिछी हुई है वो साफ पड़ी है, बस उसके ऊपर ही मैं दूसरी बिछा दूँगी। वो मैंने अभी 2-3 दिन पहले ही बिछाई थी, पहले ग्रीन वाली बिछी हुई थी, अब वो हटा के मैंने ये वाली बिछा दी थी, ब्लैक और वाइट। तो ये अभी साफ़ है। तो वैसे यहाँ पर मैं बेडशीट निकाल रही हूँ बेड के अंदर से। बेडशीट निकाल दी थी बस मैंने, अभी मैं इसको यहाँ पर बिछा दूँगी। अपने काम करते करते मैं साथ में फ़ोन भी सुनती रहती हूँ अपना, जिसका आता फ़ोन, और अपने काम भी करती रहती हूँ। यहाँ पर मेरे रात बच्चे यहाँ पर मूंगफलियाँ वगैरह खा रहे थे, तो प्लेट उन्होंने वहीं पर छोड़ दी थी। बस वो प्लेट भी मैंने उस साइड में से निकाल ली धोने के लिए। बेडशीट सेट होने के बाद बस मैं हॉल में आ गई थी। बेटे का रूम मैंने पहले ही सेटिंग कर दिया था, पहले हॉल की। ये देखो धूप की इतनी किरणें आती है ना, 8-9 बजे ही हमारे घर में बहुत ज़्यादा किरणें आ जाती हैं। बस हॉल की भी सेटिंग करने के बाद बस मैं यहाँ पर झाड़ू लगा लूँगी। झाड़ू लगाने के बाद फिर मैंने अपनी सास के बालों में कलर भी लगाना है, तो फिर पोछा बाद में लगाऊंगी, पहले उनके सर में मैं कलर लगाऊंगी। यहाँ पर मेरे दोनों बेटे नाश्ता कर रहे हैं सुबह का। ये थोड़ा लेट करते हैं, 9 साढ़े 9 बजे करते हैं बस ये नाश्ता। यहाँ पर बस मैं अपनी झाड़ू कंप्लीट करने के बाद बस मेरे सास ने मुझे बोला कि पहले मुझे कलर लगा दो, उसके बाद दूसरे काम कर लेना। मगर चलो ठीक है, मैं पहले आपको कलर लगा दूँगी झाड़ू पूरी करने के बाद।
ये देखो इतना मतलब कूड़ा निकला ना, हर रोज़ निकाल। वो बेड के नीचे से पता नहीं क्या धूल मिट्टी सी निकलती है, और कूड़ा मतलब बहुत ही जाली जाले से निकल जाते हैं, क्या निकलता है वो, बहुत हो जाते हैं। बस मेरी झाड़ू हो चुकी। यहाँ पर बस पहले मैं बर्तनों को साफ़ करूँगी। यहाँ पर पहले सारे बर्तनों की जूठन निकाल दूँगी। निकालने के बाद फिर बर्तनों को फटाफट जूना लगाऊँगी। सुबह के बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, देखो प्लेट ही प्लेट इतनी सारी होगी ना। एक बार के तो मैं सुबह मांज लेती हूँ बर्तन, फिर ये दोबारा के बर्तन होते हैं जो दोबारा हमें बनाती हूँ 7 बजे नाश्ता। ये बर्तन की टोकरी थी जो, इसको भी मैंने जूना लगाना था, पहले इसको जूना लगा दिया। बस फिर अब बर्तन फटाफट मांज के सिंक के अंदर रखूँगी। फिर गैस वगैरह भी साफ़ करनी थी, और मैंने दूध को भी उबालना है। बर्तन बस हो मतलब मेरे मंज चुके हैं, बस थोड़े से बर्तन और रह गए। उसके बाद बस यानी मेरा झाड़ू का बर्तन का काम ख़त्म हो जाएगा, फिर बस पोछे का काम रह जाएगा। बस बर्तनों को धोने के बाद गैस के स्टैंड वगैरह भी धो दिए मैंने सारे साथ में ही, और ये तवे को भी साथ में ही मांज दूँगी। बर्तन सारे मंज चुके थे, बस गैस को साफ़ कर पे चूना लगा दिया मैंने साथ ही साथ। ये मतलब हर रोज़ सब्ज़ी वगैरह जो भी बनाते हैं ना, तो जैसे ऑयल के छींटे वगैरह होते हैं ना, वो लग जाते हैं, तो रोज़ के रोज़ मतलब सर्फ का चूना लगाना होता है। यहाँ पर मैंने दूध खोल दिया। दूध खोलने के बाद साथ ही साथ बस सिम गैस पे चढ़ा दूँगी इसको। ये पानी की बोतलें भी भर के रखनी थी, लेकिन सप्लाई चली गई थी, तो बस मैंने खाली इनको चूना लगा के ऐसे रख दिया कि बाद में जब आएगी सप्लाई सब भरूँगी इनको। सुबह मैंने बनाई थी आलू की सब्ज़ी, बस वो जो बच गई थी बस उसको निकाल रही थी मैं। अब इसको कढ़ाई को भी साथ ही साथ साफ़ कर दूँगी। कढ़ाई साफ़ बर्तन साफ़ करने के बाद बस मैं पहले अपने सास के उसमें सर में कलर लगा दूँगी, उसके बाद फिर मैं पोछा लगाऊँगी। यहाँ पर मेरी सास ने कपड़े भी धो लिए थे, बस वो फिर आ गई थी सर में कलर लगवाने के लिए। यहाँ पर मेरी सास के सर में मैंने कलर लगा दिया बस सारा। बस अब मैं वॉश बेसिन वगैरह मैंने वो सब धोने हैं उसको भी, और मैट वगैरह उन पर भी जूना लगाना है। जूना नहीं सॉरी, वो साबुन लगाना है मैंने। बस इसके बाद मैं आ गई यहाँ पर वॉश बेसिन को धोने के लिए। सारा मैंने हार्पिक लगा के छोड़ दिया था, तब तक चलो वाशिंग में हार्पिक लगा के छोड़ देती हूँ। तो जो वॉश बेसिन को साफ़ करने के बाद बस मैं बाथरूम में मैट वगैरह धोने मैंने बस मैट को, ये मैट मेरे मंदिर का मैट है, ये ऊपर ब्राउन वाला, तो इसको पहले इस पे मार दूँगी मैं साबुन अच्छी तरीके से, उसके फिर मैं इस पर ब्रश मार दूँगी साथ में। फिर इसके बाद ये जो नीचे ब्लैक वाला ये बाथरूम के आगे भी डालते हैं हम, ये वो वाला मैट है, इसको भी ये रबड़ का मैट है, इसको भी साथ ही साथ वो लगा के साबुन लगा के इसको भी धो दिया मैंने, और उसको दूसरे वाले मैट को भी धो दिया था। और जो पोछा है, पोछे को धोने के बाद बस फिर मैं पोछा लगाऊंगी, क्योंकि साबुन से धोया मैंने गंदा, इस पे लगा दिया था ऑयल, तो ये चिकना बहुत ज़्यादा हो गया था, तो मैंने साबुन लगा के इसको धो दिया था। और फिर बस बाथरूम को भी मतलब साफ़ कर दूँगी। ये पानी जो जिससे मग से हम नहाते हैं वो वाला है, उसको भी मैं मतलब इस पर बुरश लगा दूँगी। ये ऐसे चिकना चिकना हो जाता है जब मतलब काफ़ी टाइम हो जाता है तो इनको साफ़ करें, तो इस पर भी मैंने साबुन लगा दिया, साबुन लगा के बस बुरश मार दिया था। और बाथरूम भी साफ़ कर दिया यहाँ पर मैंने बुरश लगा के। बस बाथरूम साफ़ करने के बाद बस मैं अपना पोछा लगाने के लिए कमरे में आ गई थी, सारे कमरों में।
ये मेरा बेटा देखो बाहर जाने के लिए तैयार हो रहा था, लेकिन ये गिल्ले में ही घूम रहा है। मैंने इसे बोला कि अभी रुक जा, सूख जाने दे। ये कहता मुझे लेट हो रहा है, मेरे को जाना है। तो बस ये गिल्ले में ऐसे घूमे जा रहा है। यहाँ पर मैंने पोछा लगा लिया, कंप्लीट कर लिया था सारा। बस मैट को बिछा के और मेज़ को लगा दिया। यहाँ पर मैं नहा के तैयार हो, नहाने के बाद बस मैं बाल वगैरह बारने आ गई थी। और बस मैं लंच बनाऊँगी दोपहर का फटाफट। आज मैंने ना वो कड़े निकाल दिए थे और मैं महरून चूड़ियाँ पहनने लगी थी कि मैंने चलो काफ़ी टाइम हो गया मेरे को कड़े पहनते। तो आज मैं ना महरून चूड़ियाँ पहनूँगी। मेरा महरून चूड़ियाँ पहनने का मन कर रहा था बहुत ज़्यादा। तो बस मैंने कड़े निकाल के ऐसे ड्रेसिंग टेबल में वहीं वापसी रख दिए थे। बस यहाँ पर मेरा मतलब जो मैंने थोड़ा बहुत मेकअप करना होता वो कर लिया था। उसके बाद बस मैं अब खाना बनाने के लिए रसोई में जाऊँगी। यहाँ पर मैंने अपनी सास को दे दी पालक छांटने के लिए, क्योंकि मैंने बनाना था पालक पनीर। तो बस यहाँ पर मेरी सास पालक छांट रही है। ये मुझे साफ़ करके काट कूट के दे देगी, तो मैं धो धा के फटाफट तो चढ़ा दूँगी कुकर में उबलने के लिए। पालक कट चुकी थी, बस मैंने यहाँ पर अब मैं धो के पालक को और बस चढ़ा दूँगी। पालक के अंदर मिट्टी बहुत होती है, तो बहुत बार धोनी पड़ती है, तब जाके साफ़ होती है। बस धो दिए पालक को मैंने। कुकर में अभी इसको डाल दिया और इसको चढ़ा भी दिया कुकर में। अब मैं साथ ही साथ बस उसका तड़का का सामान सारा तैयार कर लूँगी। प्याज, लहसुन, अदरक और हरी मिर्च का। यहाँ पर सारा मैंने सामान काट लिया। बस अब इसको मिक्सी में पीस के पेस्ट बना दूँगी इसका। यहाँ पर पेस्ट बनके तैयार हो गया। बस ये पालक भी उबल चुकी थी। अब मैं इसको ग्राइंडर के साथ उसको मिक्स कर दूँगी, सारे मैश कर लूँगी अच्छी तरीके से बिल्कुल। यहाँ पर पालक भी मिक्स हो गई है, ग्राइंडर कर दी थी मैंने। बस अब मैं तड़का लगा दूँगी इसके अंदर। और मैंने डाल दिया जीरा, डाल दिया साबुत धनिया, डाल दिया हींग, डाल दी और ये पेस्ट डाल दिया सारा। मैंने पेस्ट कुछ ज़्यादा ही मतलब कर लिया था, तो मैंने थोड़ा पेस्ट बचा लिया था। यहाँ पर जो मेरी सास ने कपड़े धोए थे, वो मेरी सास उन कपड़ों को बस तय लगा रही थी। आधे कपड़े तय लगा के रख चुके थे, जो थोड़े रह गए थे बस उनकी तय कर रही थी। यहाँ पर मसाला भुन चुका है, बस टमाटर डाल दिए मैंने साथ में ही। टमाटर डालने के बाद बस हल्दी, नमक, मिर्ची और गरम मसाला, धनिया पाउडर, सब्जी पाउडर ये वगैरह ये डाल दूँगी इसके अंदर। और इसको बस पानी डाल के थोड़ा सा भूनने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि ऐसे अच्छी तरीके से पक जाएगा सारा मसाला पकने के बाद बस मैंने इसके अंदर पालक छोड़ दिया। अब पालक छोड़ के थोड़ा सा पानी डाल के पालक को पकने के लिए छोड़ दूँगी। और फिर मैं आटा लगा के रख दूँगी, क्योंकि आज है एकादशी, तो चावल हम बना नहीं सकते आज। तो बस मैं फुलके ही बनाऊँगी आज मैं। यहाँ पर पालक पक के तैयार होगी और मैंने साथ ही साथ यहाँ पर पनीर भी डाल दिया। पनीर डाल के थोड़ा सा और पका दूँगी इसको। अब मेरे सास बस पूछ रहे थे भी खाना तैयार हुआ कि नहीं। बस वो पानी की बोतल लेके जा रहे हैं अपने रूम में। यहाँ पर पालक बन चुकी है और मैं फुलके तैयार कर रही हूँ। बस फुलके भी मेरे पास यहाँ पर तो मैंने थोड़े फुलके बनाने थे, क्योंकि बस बेटा खा नहीं रहा है, वो खाएगा बाद में। बस सास ससुर को देने थे और बस बेटी भी नहीं थी, हस्बैंड भी जॉब पे गए थे, बेटी भी गई हुई है। और यहाँ पर बस मैं अपना फुलके और मेरे सास ससुर के फुलके बनाऊँगी बस। ये गाइस, अगर मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आए तो शेयर करना, लाइक करना, सब्सक्राइब प्लीज़।